So illustration 7 was कि odds against A. When there is word against means कि A problem solve नहीं कर पा रहा. The odds against A is 5 times वो problem solve नहीं कर पाया, but 4 times A ने problem solve कर दी. तो अगर हम इसको symbol ले, let A be the event for A, तो probability that A will solve the problem will be 4 by 9, and probability that A will not be able to solve, तो you have to take the symbol. आपने A लिया है solving ability को, तो वो 4 by 9, और not solving ability के ऊपर बार लगा देते हैं. So it's up to you. आप इसको AB भी लिख सकते हो. Then for another, फॉर बी के लिए आप सिंबल कुछ और भी ले सकते हो. इट्स अप टू यू आपने कौन सा सिंबल लेना है. उसी तरह बी की हमें प्रोबेबिलिटी दी थी कि ऑड्स इन फेवर, यानी बी सॉल्व कर पाएगा, दैट विल बी 3 by 10. तो probability that B will solve the problem is 3 by 10, and probability that B will not be able to solve, इसके लिए सिंबल ले लिया हमने B बार, is 7 by 10. ना क्वेश्चन में पूछा है प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी मींस दोनों से नहीं होगी. ए से सॉल्व नहीं होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी है 5 by 9. बी से भी सॉल्व नहीं होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी है 7 by 10. दोनों से नहीं होगी यानी ऑल टुगेदर. तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगेंगे दैट बोथ कुड नॉट सॉल्व. ए बार मल्टीप्लाई बाय बी बार यानी 5 by 9 मल्टीप्लाई बाय 7 by 10, वो आता है 7 by 18 की दोनों से सॉल्व नहीं हुई. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व एटलीस्ट, यानी कम से कम एक जने ने सॉल्व कर ली है. इसका एक तो शॉर्टकट तरीका ये है कि टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, उसमें से अगर हम माइनस कर दें कि दोनों ने सॉल्व नहीं की, तो हमारे पास एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी आ जाती है. एक तो शॉर्टकट तरीका ये है, यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है. प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व एटलीस्ट, जब भी क्वेश्चन में एटलीस्ट का पॉइंट होगा तो उसका हमेशा फॉर्मूला होता है 1 माइनस की प्रोबेबिलिटी इज नॉट सॉल्व. तो व्हेन यू वांट टू सॉल्व की प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 ने सॉल्व करी है, व्हेनेवर इन द क्वेश्चन, आई अगेन रिपीट, व्हेनेवर इन द क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया कि प्रॉब्लम एटलीस्ट सॉल्व हुई है, उसका फॉर्मूला है 1 माइनस प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व. तो हमने नॉट सॉल्व की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है, वो कितनी निकाली थी अभी, दैट इज 7 by 18. तो हम 1 में से अगर 7 by 18 माइनस कर देंगे, 1 में से 7 by 18 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि एटलीस्ट एक जने से वो सॉल्व हो जाएगा. ये है शॉर्टकट मेथड. इसका एक तरीका और है जो ऊपर आपको बुक में भी शो हो रहा है. इट्स अप टू यू आप कौन सा मेथड सॉल्व करना चाहते हो. द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व एटलीस्ट. एटलीस्ट मतलब या तो वो ए ने सॉल्व कर दिया या बी ने सॉल्व कर दिया, लेकिन तीसरी सिचुएशन क्या है, दोनों ने सॉल्व कर दिया, लेकिन वो तो एटलीस्ट पूछ रहे हैं कम से कम एक जने से. वो एक जना ए भी हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी दैट ए विल सॉल्व इज 4 by 9, या फिर बी हो सकता है, तो इसलिए +3 by 10. लेकिन दोनों ने अगर सॉल्व कर दिया, वो तो उन्होंने पूछा ही नहीं है, तो माइनस कर देंगे कि अगर दोनों ने सॉल्व कर दिया, दोनों के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी हम अलग से निकाल लेंगे. वो क्या है, 4 by 9 मल्टीप्लाई बाय 3 by 10. ये ऊपर सॉल्व किया हुआ है. प्रोबेबिलिटी कि दोनों ने सॉल्व कर दिया 4 by 9 मल्टीप्लाई बाय 3 by 10. तो यहाँ पे थ्योरम कौन सी लगी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन थ्योरम लगी. सो आपको ये कंसेप्ट दोनों ही समझ आने चाहिए कि हमने ये क्यों लगाया या फिर इस मेथड से क्यों करा, दोनों क्लियर होना चाहिए. अगेन रिपीट, ये थ्योरम कैसे लगी, क्योंकि हम पूछ रहे हैं एटलीस्ट एक जने से. एटलीस्ट मतलब एक जने से, वो एक जना ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, लेकिन तीसरी सिचुएशन ये भी तो हो सकती है कि दोनों ने सॉल्व कर लिया, हमें तो पता ही नहीं क्या होगा. लेकिन हम ये नहीं चाहते कि दोनों सॉल्व करें, हम एटलीस्ट एक की प्रोबेबिलिटी चाहते हैं. तो इंडिविजुअल ए की प्रोबेबिलिटी या फिर इंडिविजुअली बी ने सॉल्व करा प्लस, तो दोनों अगर सॉल्व कर लेंगे वो हम नहीं चाहते, तो वो हम माइनस कर देंगे. इसलिए यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लगा. सो यू नीड टू कैलकुलेट बाय बोथ. लेकिन अगर आपको दोनों मेथड मुश्किल लग रहे हैं या टाइम की कमी है, तो आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो.